नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सबका प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड दैट इज़ DSSSB ने रिक्रूटमेंट निकाली है फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर दैट इज़ TGT, टीचर्स इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 5346 और ये जो वैकेंसी है ये ऑल ओवर इंडिया है। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मिलेगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या निकला है। तो दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है वो है स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो स्टार्ट हो रहा है 9 अक्टूबर 2025 से फ्रॉम 12 नून ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो ये 12 नून के बाद स्टार्ट होगा। एंड क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है 7 नवंबर 2025। तो विद इन दिस पीरियड आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। ये जो रिक्रूटमेंट है ये वेरियस डिपार्टमेंट्स में निकली है। ईच डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में कितनी वैकेंसीज है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे TGT मैथमेटिक्स मेल कैंडिडेट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 744। TGT फीमेल कैंडिडेट के लिए मैथमेटिक्स में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 376। TGT मेल कैंडिडेट इंग्लिश में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 869। TGT इंग्लिश में फीमेल कैंडिडेट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 104। नेक्स्ट, सोशल साइंस मेल कैंडिडेट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 310। सोशल साइंस फीमेल कैंडिडेट के लिए 92 वैकेंसी है। नेचुरल साइंस मेल कैंडिडेट के लिए 630 है। नेचुरल साइंस फीमेल कैंडिडेट के लिए 502 वैकेंसी है। हिंदी मेल कैंडिडेट के लिए 420 वैकेंसी है। हिंदी फीमेल कैंडिडेट के लिए 136 वैकेंसी है। संस्कृत मेल कैंडिडेट के लिए 342 वैकेंसी है और संस्कृत फीमेल कैंडिडेट के लिए 416 वैकेंसीज है। नेक्स्ट, उर्दू मेल कैंडिडेट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 45, फीमेल के लिए है 116। TGT पंजाबी मेल कैंडिडेट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी है 67, फीमेल कैंडिडेट के लिए है 160। ड्राइंग टीचर के लिए 15 वैकेंसी है। स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी है 2। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 5346। तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करनी है। तो इसके लिए आपको DSSSB का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे विजिट करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है और दिए गए इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह पढ़ना है, फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है आपके कंसर्न सब्जेक्ट में वो है आइदर बैचलर्स डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर मास्टर्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर आपने BEd या BLEd किया हो प्लस आपने CTET पास किया हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे पे स्केल दिया गया है ₹44,900 से 1,42,400 तक। तो ये जो सैलरी है आपको पे लेवल 7 में मिलेगी। ये ग्रुप B पोस्ट है, जनरल सेंट्रल सर्विस, नॉन मिनिस्ट्रियल, नॉन गेजेटेड पोस्ट है। एज लिमिट दिया गया है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, दैट मीन्स आपका जो एज है वो 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ड्राइंग टीचर के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है 5 years डिप्लोमा इन ड्राइंग, painting, sculpture, graphic art from a university institute recognized by the government of India or master's degree in drawing and painting, fine arts from a recognized university. स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है वो है ग्रेजुएट विथ BEd और BEd विथ 2 years डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन प्लस क्वालिफाइंग CTET conducted by CBSE is compulsory for appointment as a teacher। तो ये रहेगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन टीचर। नेक्स्ट दिया गया है हाउ टू अप्लाई। तो बिफोर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको रजिस्टर करना है ऑन DSSB पोर्टल। तो यहाँ पे आपको वेबसाइट दिया गया है, इंस्ट्रक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन दिया गया है। इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह पढ़िएगा और फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन करिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने फॉर्म को फिलअप करिए और जब भी आप फॉर्म फिलअप करें तो दिए गए इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा और फॉर्म फिलअप करने के बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट जरूर लीजिएगा। नेक्स्ट दिया गया है एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट। तो आपको 100 रुपीज़ पे करनी है एज एप्लीकेशन फीस। अगर आप वुमेन कैंडिडेट है या फिर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से है तो आपको कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है।
यहाँ पे जो मोड ऑफ पेमेंट है ये ऑनलाइन है, तो आपको ऑनलाइन ही पे करनी है थ्रू SBI ई-पे। अदर मेथड ऑफ पेमेंट यहाँ पे अलाउ नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो DSSB कंडक्ट कर रहे हैं 1 टायर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। तो यहाँ पे 1 टायर एग्जामिनेशन होगा। पोस्ट कोड दिए गए हैं 55 to 72, तो इसके लिए ये एग्ज़ाम कॉमन रहेंगे। टोटल ड्यूरेशन दिया गया है 2 आवर्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 200 और टोटल मार्क्स भी रहेगा 200। तो ये जो सिलेबस है इसे 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। तो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। सेक्शन बी में आपके कंसर्न सब्जेक्ट से ही MCQ बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, प्लस यहाँ पे टीचिंग मैथडोलॉजी के ऊपर भी क्वेश्चंस रहेंगे। दैट मीन्स BEd पार्ट भी यहाँ पे इंक्लूडेड रहेगा। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के। साथ ही यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, अगर आप कोई इनकरेक्ट आंसर करते हैं तो 1/4 ऑफ द मार्क डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है क्वालिफाइंग मार्क्स। तो जनरल EWS कैंडिडेट के लिए 40% है, OBC दिल्ली के लिए 35% है, SC ST PH PWBD के लिए 30% है और एक्स सर्विस मैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन। एक्स सर्विस मैन के लिए भी 30% क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन दिए गए हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। तो SC ST को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, OBC को 3 इयर्स का। अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है और अनरिजर्व या EWS के कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 इयर्स तक का एज रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 15 इयर्स तक का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 13 इयर्स तक का एज रिलैक्सेशन मिलता है। साथ ही डिफरेंट कैटेगरीज को भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आप उस कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं अगर आप सारे कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो। नेक्स्ट दिया गया है जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स। तो जब भी आप फॉर्म फिलअप करें तो दिए गए इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करिएगा और जब भी आप फॉर्म फिलअप करें तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट जरूर लीजिएगा। तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है वो है स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है 9 अक्टूबर 2025 से एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 7 नवंबर 2025। विद इन दिस पीरियड आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि दिए गए इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू।